वीर ज़ारा एन एपिक लव स्टोरी ऑफ बॉलीवुड, जो इतनी एपिक है, बहुत ही ज्यादा एपिक है, क्योंकि ऐसा प्यार वीडियो हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसा सेक्रीफाइस जिसको देख के लोग अपने आंसू ना रोक पाए, रोए, बहुत ही ज्यादा रोए। बट भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये मूवी एपिक लव स्टोरी तो छोड़ो, बहुत ही ज्यादा डम थी। और भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस मूवी का विलन और कोई नहीं बल्कि वीर खुद था। भाई पता है, विश्वास नहीं हो रहा है, गाली देने का मन कर रहा है कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। पता है बट भाई इस वीडियो के अंत तक आप विश्वास करने पे मजबूर हो जाओगे, और नहीं हुए तो करवा देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीकेएल वालों, कैरेक्टर इंट्रो। वीर प्रताप सिंह एंड ज़ारा हयात खान। वीर एक हिंदुस्तानी फौजी जो पाकिस्तान में पिछले 22 सालों से गूंगा बन के वहां की जेल में कैद है, कैदी नंबर 786। लेकिन भाई क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने, क्या गुनाह किया? प्यार किया जनाब, प्यार। तो ये बात है। एक सेकंड फ्लैशबैक में जाने से पहले ही मेरी डिस मोहतरमा, जिनको बाबू इंसाफ करने का भूत चढ़ा हुआ है, एक दूसरे पराये मर्द को जो दुश्मन देश का है उसको इंसाफ दिलाना है। क्यों? आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है और ये हक दिलाना मेरा फर्ज। वाह। एंड भाई somewhat and somewhere she was very confident कि this कैदी is a very nice guy। उसको ना फंसाया गया है। अरे मेरी माँ, क्या पता वो ऐसा हो या फिर ऐसा, बट नहीं, सेल खुली। शायद मैडम को उस कैदी में साक्षात शाहरुख खान दिखे होंगे। तो अब फाइनली मोहतरमा जेल में एक दूसरे पराये मर्द के साथ, जो दूसरे दुश्मन देश का है, उसके साथ बैठ के उसकी कहानी सुनती है। सॉरी। तो अब फाइनली ये बात है उस टाइम की जब वीर प्रताप सिंह के पास टाई करने के और शेविंग के पैसे हुआ करते थे, एंड प्रोफेशन से ही वाज द रेस्क्यू पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। बट उन दोनों बच्चों को क्यों बचा रहे हो? वो दोनों तो स्कीइंग करते हुए फिसल के गिर गए थे भाई। अबे तू है कौन तू? और उसके दूसरी ओर दूसरे देश में एक लड़की साबुन की एड की रिहर्सल करती हुई ला 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 एकदम गर्म पानी और फूलों में रिहर्स करने के बाद पता नहीं भाई लड़की को कौन सा नशा चढ़ जाता है, फिर मामला हो जाता है बड़ा ही सीरियस, क्योंकि ज़ारा की दादी की आखिरी सांसें बाकी है। गिनती के कुछ 1 2 3 और उनकी एक आखिरी इच्छा कि मेरी अस्थियां ना हिंदुस्तान में बहाना बेटी, क्योंकि मैं ना पैदा हुई थी हिंदुस्तान में, तो तू करेगी ना बेटी, अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना। और ये बोलने की ही देर थी, शी इज अकुम बकुम, मर गई। सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। इतने परफेक्ट मोमेंट पे डेथ किसका होता है भाई कि ये बात बोल के मैं मर जाऊंगी। अब भाई आखिरी इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी। ज़ारा पहुंची हिंदुस्तान। बट एक बात बताओ, दादी जी ने अपने बेटे को छोड़ के अपनी पोती को क्यों बोला? क्यों चूज किया उसको कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, मेरी पोती जाएगी? अस्थिया बहाने क्यों? पता नहीं। एनीवेज भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि बेटी की जगह अगर बाप चला जाता तो ओके वो हिंदुस्तान पहुंच जाती है, लेकिन पहुंचते ही उसकी बस पलट जाती है। एंड आई विल बी लाइक, बड़ी मनहूस है यार, क्योंकि जब उसकी बस पलटी सारे लोग बच गए लेकिन वही फंस गई। और जब उसको बचाने के लिए कोइंसिडेंटली, समझ रहे हो, कोइंसिडेंटली वीर प्रताप सिंह आ जाता है, भाई उसकी जिंदगी की भी एल लग जाती है, खत्म। मीनवाइल भाई वीर प्रताप सिंह, क्या माल है यार, क्या नजारा है, एकदम कड़क माल है। 2000 years later. कड़क है। बीजीएम मैटर्स। बट एक और बात नोटिस करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ज़ारा के करीब जो भी आता है आती है वो बर्बाद हो जाता है जाती है। फॉर एग्जाम्पल बस के पैसेंजर्स, वीर, उसका बाप, उसकी माँ को भी बड़ी तकलीफ पहुंची, उसकी दादी तो मर ही गई, और उसका होने वाला पति, भाई पति, हाँ पति, वो आएगा बाद में। फिलहाल के लिए आप एपिक लव स्टोरी सुनो ना यार। अब ज़ारा अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बस पे बैठने जाती है, लेकिन बस में सीट नहीं होती तो ऊपर बैठ जाती है, और साइड में हाय वीर, तू क्यों उसके पीछे पीछे आया? तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, जिंदगी भर आपका ख्याल मुझे परेशान ना करे। झूठ, सब पता है। अब अस्थि विसर्जन डन रेत पे। क्या माल है यार। नाउ टाटा बाय बाय। ऐसे कैसे? आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप अगर पूछेंगी तो मैं सीधा सीधा मांग लूंगा। कहिए ना प्लीज। सोच लीजिए, मैं तो मांग लूंगा पर आप दे नहीं पाएंगे। डार्क डार्केस्ट
वीर प्रताप सिंह जारा को एक दिन के लिए अपने घर लेके जाता है। अरे मेमोरीज देने के लिए। तू मेक हार्ड डे स्पेशल अपने माई और बापू से मिलाता है। नहीं 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 करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। नो नो, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। तेरी माँ का सॉरी भाई, सॉरी। माती एंड बापू जारा पे बहुत प्यार बरसाते हैं, स्पेशली बापू। तेरे होठों पे किस करूंगा, कितना मजा आएगा। सॉरी भाई, सॉरी। अब एंजॉयमेंट डन, नाचना गाना खत्म, एक दिन खत्म, टाटा बाय बाय। यस, बट लेट द मैजिक ऑफ वीर स्प्रेड। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आ जाता है। जारा को स्टेशन पे लेने के लिए उसका मंगेतर आ जाता है रज़्ज़ा। और पता नहीं लड़कियां क्यों सिर्फ यही बात लड़कों को बोलना भूल जाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा मंगेतर है। ये बोलना क्यों भूल जाती है, आई डोंट नो। और भाई रज़्ज़ा के एंट्री पे बीजीएम देखो, एक बार स्वैप करे। मजा नहीं आ रहा है। अब देखो वीर को जैसे ही झटका लगता है, पता चलता है कि जारा इज एंगेज। वो चुपचाप जा सकता था, बट दिल है कि मानता नहीं। कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं भी आपको कुछ ठीक ठाक लगता हूँ, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। प्रपोज ही कर दिया, लेकिन कोई ना, आई कैन अंडरस्टैंड। दिल की बात है, निकलना चाहिए, बोल दिया, ठीक है भाई, क्या पता मौका मिले ना मिले। और भाई देखो बोला भी ऐसे, शरद पवार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। भाई अपनी होने वाली बीवी के सामने, ब्रो एक बार सोच के देखो, अपनी होने वाली बीवी के सामने एक दूसरा बंदा पराये मुल्क का बोल रहा है कि तेरी होने वाली बीवी के लिए मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, ये हमेशा हंसती रहे। और अगर आपको ये मोहब्बत लगती है तो मोहब्बत ही सही। अब भाई देखने जाओ तो शब्दों के जादूगर वीर ने फिर से प्रपोज कर दिया, लेकिन इस बार लिटरली जारा के होने वाले पति के सामने। ड्यूड लिटरली तू उससे परसों मिला था भाई, एक दिन में इतना प्यार या अट्रैक्शन कि बिड़ू पाकिस्तानी लड़की सुंदर तो है, बहुत है। मैं उसे घूरता रहा, मैं उसे घूरता रहा, मैं उसे घूरता रहा, मैं उसे घूरता रहा, मैं उसे घूरता रहा। और भाई सच बताओ तो रज्जा की जगह कोई और होता तो सीधा कान के नीचे घुसा कि मेरी बंदी को तू मेरे ही सामने प्रपोज कर रहा है, अपना जादू चला रहा है। उसके बाद भाई दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, एक दिन में इतना प्यार, एक दिन में ही बिछड़ गए, इतना दुख, इमोशनल कर दिया। भाई भाई एक बार सोच के देखो, आप एक ऐसे बंदे के लिए इमोशनल हो रहे हो, ऐसे बंदे के लिए दुखी हो रहे हो, तो भाई थर्ड पार्टी है, लिटरली ही इज द थर्ड पर्सन। दो ऑलमोस्ट मैरिड कपल के बीच में अपनी लाइफ की पर्सपेक्टिव से सोचो, यू बीइंग अ लड़का और लड़की, लव है लड़का और लड़की, और कोई दूसरा बंदा बंदी आके उसको एक ही दिन में पटा लेता है बिकॉज ही शब्दों का जादूगर, मोर गुड लुकिंग, मोर चार्मिंग। आप उसके लिए दुखी फील करोगे या फिर खुद के लिए कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तेरी शादी मुझसे तय हो चुकी है, और कोई तीसरा आके तुझे अकुम बकुम आपके बंदा स्लैश बंदी को अपने शब्दों के जादू से पागल बना जाता है, जाती है। हर पल वो उसके बारे में ही थिंकिंग। और मूवी में देखो, जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। क्या आप अब्बा जी के लिए अपनी जान दे सकती हैं? वो मेरे शौहर है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं कि अब्बा जी आपके लिए अपनी जान दे देंगे? देखो भाई, शी इज ओनली इम्प्रेस्ड बाय द सेंटेंस कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। ये है भाई करिश्मा, नहीं कैरिज्मा, जो उस थर्ड पर्सन में है, बट आप में, हम में नहीं, ना ही भाई रज़्ज़ा में है। मेरे से तो नाम भी नहीं लिया जा रहा। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। क्या? देखो भाई, हो गई ना पागल। दो बंदे हैं, एक उसका होने वाला पति और एक कोई नहीं, और कोई नहीं ने बस बोल दिया कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, आई कैन डाई फॉर यू, एंड शी इज इनटू हिम भाई, क्योंकि दूसरा वाला, उसका हस्बैंड होने वाला, नहीं देगा अपनी जान उसके लिए, बिकॉज ही इज लॉजिकल नॉट ड्रामेटिक। अब भाई जो भी हो, शादी है, बट जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ, हर जगह। सोचो भाई, आपकी अपनी बंदी से शादी है एंड आपकी उससे शादी के दौरान शी इज थिंकिंग अबाउट सम तीसरा पराया मर्द जो दूसरे देश का है, जिससे वो एक दिन के लिए जानती थी, एंड भाई थिंकिंग अबाउट हिम लाइक दिस। और आप भाई भोले भाले नाच रहे हो ऐसे ऐसे, डिडंट नोइंग एनीथिंग। और ये सब जादू तो तब चल रहा होता है व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट। जब वो आएगा तब क्या होगा, क्या होगा? आया तेरे दर पर दीवाना,
वाओ, लव स्टोरी बे, है ना? बट अभी एपिक बनना बाकी है। अब बेटी के करतूत देख के बाप ने बिस्तर से संभोग कर लिया, नहीं फ्रेंडशिप कर, नहीं दोस्ती कर ली। एंड अम्मी चल पड़ी वीर से मिलने के लिए। एंड शील बी लाइक, प्लीज मेरी बेटी को जाने दो, उसको बख्श दो, उसको छोड़ दो और मेरे पति को मरने से बचा लो, मैं भीख मांगती। एंड शब्दों का जादूगर भी लाइक, माँ बेटे से भीख नहीं मांगती, सिर्फ हुक्म देती है। और आपको क्या लगा मैं आपके परमिशन के बिना ज़ारा को यहाँ से लेके जाऊंगा? नहीं। एंड बहुत सारा जादू 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 बाय हिज वर्ड्स। एंड फाइनली ही इज सेइंग दैट ज़ारा का निकाह वही होगा जहाँ आप और उसके पप्पा चाहते थे। एंड अम्मी भी लाइक, इतना अच्छा बच्चा है भाई तू, कैसे भाई? एंड आई बी लाइक, भाई स्टार्टिंग से ही बंदे ने डायलॉग बाजी से ही सबका दिल जीता है। लेकिन भाई जो भी हो, ये लव स्टोरी एपिक तो तब बनती है जब रज़्ज़ा उस तीसरे मर्द को जो दूसरे देश से आया है, जिसने मेरी होने वाली बीवी को मेरे ही सामने प्रपोज किया था, हमारी शादी में बाधा बना, मेरी बीवी को पटा लिया, अपने लिए ऑब्सेस्ड कर दिया और फिर दया दिखा के अपना सैक्रिफाइस देके कि मेरा मोहब्बत कितना सच्चा है, उसको मुझे देके चला गया। और अगर मैं उस लड़की से अभी शादी कर भी लूं जो मुझसे कभी प्यार करेगी ही नहीं, बट शादी तो मेरी मजबूरी है, मुझे करनी ही पड़ेगी, तो मेरी लाइफ जहन्नुम नहीं बन गई एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती? तो मैं क्यों तुम दोनों के बीच के मोहब्बत में जलूं? मेरा बाप तो मेरी शादी करवा ही रहा है, मुझे करनी ही पड़ेगी वो शादी। देखो भाई, बंदे की लाइफ में कितना दुख है, लेकिन आयरनी इस बात की है कि आप सिंपैथाइज किससे करते हो? थर्ड पर्सन से। जो थर्ड पर्सन हर कपल की लाइफ में विलन ही होता है। तो आप रज़्ज़ा के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई विलन कौन बनता है? जरा सोचिए। और उस तीसरे बंदे को वो नकली जुर्म में अंदर करवा देता है कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। भाई एक बार सोच के देखो, आप रज़्ज़ा नहीं, रज़्ज़ा की जगह श्रीकांत तिवारी हो फ्रॉम इंडिया। एंड वीर नहीं, पठान है फ्रॉम पाकिस्तान। और ये सब ड्रामा सेम ही रखते हैं। तो भाई असली विलन कौन हुआ, श्रीकांत या चार्मिंग पठान? बताओ। आप रज़्ज़ा की जगह होते तो आप क्या करते? उसकी पप्पी लेते कि शाबाश, मेरी बीवी से, मेरी होने वाली बीवी से प्यार करता है, जा जा बेटा कर, जा 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 कर, जा मुन्ना कर कर, ऐसा कहते हैं। लेकिन भाई मूवी के इमोशन में आके आपके लिए विलन कौन? रज़्ज़ा। द बैड गाय कौन? रज़्ज़ा। आप नफरत किससे करते हो? रज़्ज़ा। क्यों? जरा सोचिए। और एक बात सोच के देखो, वीर ज़ारा की जिंदगी बर्बाद ना हो, उसकी बदनामी ना हो, उसके लिए वो 22 साल जेल में रह जाता है। उसकी अपनी जिंदगी, उसके सपने, उसका बाप का सपना जो उसको पूरा करना था, उसकी जिम्मेदारियां, लिटरली भाई उसके माँ बाप, ताई ताऊ जो भी थे, वो भाई बूढ़े होके मर गए। और बुढ़ापे में वीर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वहाँ पर नहीं था उनके साथ। मरने के बाद भाई उनकी अस्थियों को किसने विसर्जन किया? क्या हुआ उनका? और ये सब कुछ सेक्रीफाइस किसके लिए? ज़ारा की जिंदगी बर्बाद ना हो इसके लिए, उसकी बदनामी ना हो इसके लिए। Isn't it बहुत ही ज्यादा डम? वो भी एक दिन के प्यार के लिए। नाम लूंगा तो भाई बदनाम हो जाएगी। ये प्यार है? नहीं करना भाई प्यार, चूत बन ही जाते हैं लोग। और आयरनी देखो भाई, 12 साल के बाद ज़ारा को कोर्ट पे आना ही पड़ा। तब क्या उसकी बदनामी नहीं होगी, या बुढ़े होने के बाद इज्जत कम जाती है? तो भाई ओवरऑल अगर वो फाइनली कोर्ट पे आ ही गई तो इन सब का क्या फायदा हुआ? इस एपिक लव स्टोरी में खुश कौन रहा? रज़्ज़ा, वीर, उसके माँ बाप, ज़ारा, उसके माँ बाप, यहाँ तक कि भाई ऑडियंस भी इसको देख के रोई। भाई वीर प्रताप सिंह एक फौजी एक दिन के प्यार के लिए ऐसी गधों वाली हरकतें करता है? सच्ची वाली मोहब्बत तो भाई बड़ी खतरनाक चीज है, स्पेशली अगर वो एक दिन का हो। आपको नहीं लगता? भाई अब आप बताओ, आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, इसके विलन रज़्ज़ा के बारे में, इसके हीरो वीर के बारे में, उसके सुपर्ब सैक्रिफाइस और डिसीजंस के बारे में? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन, बाय बाय।